सफेद बालक जमीन पर गिरा, उसका शरीर राख से ढक गया। हे माँ काली, अब आप ही मेरी मदद करो, नहीं तो यह महाडायन पूरी धरती को अंधकार से भर देगी और फिर कोई भी प्रकाश को नहीं मानेगा। हे माँ काली, कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी धरती में कंपन हुआ और मंदिर की मूर्ति से एक अग्नि ज्वाला निकली। उसी अग्नि से मां काली प्रकट हुई। रुद्रगिरी उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव। सुबह की धुंध उसके मंदिरों और घरों को ऐसे ढक लेती जैसे समय खुद यहाँ रुक गया हो। कहते हैं यह वो भूमि है जहाँ कभी देवी रुद्रिका ने एक शाप को बांध दिया था, लेकिन शाप कभी मरते नहीं, वे बस सो जाते हैं। और आज वो जागने वाला था। मीरा, देखो वो बादल, जैसे किसी ने आग की राख आसमान में फैला दी हो। पक्षी भी उड़ना छोड़ चुके हैं और यह सन्नाटा कुछ कह रहा है। दादी कहती थी, जब हवाएं रुक जाएं, तो समझो कोई आत्मा लौट आई है। तुम और तुम्हारी कहानियाँ, हर बार कोई भूत, कोई श्राप, कोई डायन। कभी कभी मुझे लगता है तुम डर से दोस्ती कर चुके हो। चलो स्कूल चलें, आज हमें मंदिर के पास से होकर जाना है। दोनों बच्चे मंदिर की पगडंडी पर खड़े होकर हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। उनकी मासूम प्रार्थनाओं के बीच वातावरण में एक रहस्यमयी शांति फैल गई, मानो प्रकृति भी थमकर उनकी बात सुन रही हो। आरव प्रार्थना करते हुए कहता है, हे काली माँ, आज का दिन अजीब प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। दादी माँ ने अपनी कहानी में इस गांव के श्राप के बारे में जो बताया था, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। कहीं वो डायन जाग न जाए और रुद्रगिरी फिर से अंधकार में न डूब जाए। तभी मंदिर के शिखर से अचानक एक चमकीला पंख नीचे आ गिरा। पंख से निकली तेज रोशनी अचानक उनके चेहरों पर पड़ी और उसी चमक से आरव और मीरा की आंखें फट से खुल गईं। आरव और मीरा उस चमकीले पंख को देखकर एकदम चकित रह गए। कुछ पल तक वे बस उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरव, देखो ना, ये कितना चमक रहा है, जैसे चांद की रोशनी इसमें समा गई हो। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन लगता है इसे हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। मीरा कहते हैं, हर सुनहरी चीज के पीछे कोई अनसुना, अनदेखा रहस्य छुपा होता है। और आज का अचानक बिगड़ता मौसम, हवा में फैली अजीब सी सनसनाहट और इस जादुई पंख का ठीक हमारे सामने गिरना, यह सब किसी अदृश्य संकेत जैसा लग रहा है। दादी की कहानियों में भी ऐसे ही इशारे आते थे, जहाँ कुछ बड़ा होने से पहले प्रकृति खुद चेतावनी देती थी। फिर भी इस पंख में कोई भय नहीं है। यह हमें माँ शक्तिकाली के मंदिर में मिला है, जहाँ बुरी शक्तियाँ कदम भी नहीं रख सकती। तो कहीं ना कहीं यह पंख किसी पवित्र, किसी अनजानी, किसी बहुत पुरानी शक्ति का संदेश लगता है। शायद वह शक्तियाँ जो हमें देख तो रही थी, पर अब पहली बार खुद को दिखा रही है। तुम और तुम्हारी डरावनी बातें हर चीज को जादू, भूत, डायन या किसी श्राप से जोड़ देते हो। चलो अब रात होने वाली है, घर चलते हैं। अरे अरे, ठीक है मीरा, ये जादुई पंख तुम ही संभाल लो। चलें अब, नहीं तो तुम फिर रास्ते भर मेरा मजाक उड़ाती रहोगी। मीरा उस चमकीले सुनहरे पंख को उठा लेती है और दोनों चुपचाप अपने घर की ओर चल देते हैं। चलते समय हवा में एक अजीब सी सरसराहट साथ साथ चलती महसूस होती है। रात ढल चुकी थी। रुद्रागिरी की गलियां एकदम सूनी हो चुकी थी।
और पूरे गांव में एक गहरी शांति फैल चुकी थी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो चुके थे। आरव और मीरा भी एकदम गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक आरव की खिड़की पर फुर्र की आवाज आई। एक सफेद कबूतर जिसके पंखों से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। पंख की वो अजीब सी आवाज सुनते ही मीरा और आरव की नींद खुल गई। मीरा, देखो, ये वही पंख वाला कबूतर है। ये मेरे कमरे में कैसे आया? ये चमक रहा है। आरव, मुझे डर लग रहा है। इसे बाहर निकालो। डरो मत बच्चों, मैं सफेद हूँ, देवी रुद्रिका का दूत। सदियों पहले इस गांव को जो श्राप दिया गया था वो फिर से जीवित हो गया है और आज वो डायन जाग चुकी है और केवल आखिरी मंत्र ही उसे रोक सकता है। कौन सा श्राप और कौन सी डायन? जिसे तुमने रुद्र झील कहा है, वहाँ कैद है यक्षिणी काली, जिसने मरते वक्त एक आखिरी वचन लिया था, जब कोई निर्दोष अपने हाथों से कबूतर का रक्त बहाएगा तब मैं लौटूंगी। और आज किसी ने एक सफेद कबूतर को मारा है। मतलब वो लौट आई? हाँ, और उसका लक्ष्य है आखिरी मंत्र। अगर उसने उसे पूरा कर लिया तो यह धरती राख बन जाएगी। पर अभी भी समय है। तुम दोनों सुबह मेरे साथ देवी की गुफा चलना होगा, वहीं इसका अंत छिपा है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे धरती को बचाने की। उस रात आरव की हिम्मत और मीरा का भरोसा दोनों ने मिलकर अंधेरे को चुनौती तो दे दी, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ था और सफेद। यह बात अच्छी तरह जानता था कि वह डायन कितनी भयानक और शक्तिशाली है। अगली सुबह तीनों आरव, मीरा और सफेद कबूतर जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की जड़ें जैसे सांपों की तरह जमीन को पकड़ रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। आरव, अगर सच में कोई डायन है तो क्या हम सच में उसे हरा सकते हैं? हम तो बस बच्चे हैं। शायद हम बच्चे हैं, पर दिल में डर से ज्यादा विश्वास है। और जब तक विश्वास जिंदा है, कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। सही कहा आरव, यही तो प्रथम मंत्र है भय पर विश्वास की विजय। तेज बहती हवा चारों तरफ गूंज रही थी। आरव, मीरा और सफेद कबूतर के अलावा आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों लंबे समय तक उस सुनसान जंगल में चलते रहे। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार वे देवी की गुफा के प्राचीन द्वार तक पहुंच गए। गुफा के द्वार पर पहुंचकर कबूतर ने अपने पंखों से एक रोशनी फैलाई। एक प्राचीन शब्द दीवार पर चमक उठा। सत्य से ही अग्नि जलती है और झूठ से राख बनती है। उधर रुद्र झील के पार एक अंधकारमय कोना था। वहीं जगी काली यक्षिणी, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसकी हंसी ने हवा को काट दिया। तो दूत लौट आया है। वो सफेद पंख फिर उड़ने लगे। कितनी बार जलाया था मैंने उसे, फिर भी वो राख से लौट आया। पर इस बार नहीं, इस बार मैं आखिरी मंत्र पूरा करूंगी और तब सफेद खुद भस्म बन जाएगा। उधर गुफा के अंदर जाते ही 3 दरवाजे दिखाई पड़े। हर दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ चमक रहा था। पहले पर विश्वास, दूसरे पर दया और तीसरे पर त्याग। मानो भीतर जाने का एकमात्र रास्ता वही हो। और तभी सफेद कबूतर धीरे से बोला, इन्हें खोलने के लिए किसी हथियार की नहीं, बल्कि एक भावना की आवश्यकता है। आरव,
ये जगह मुझे अच्छा एहसास नहीं दे रही। और क्या तुम सच में सोचते हो कि 2 बच्चे एक जागी हुई यक्षिणी का सामना कर सकते हैं? अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमसे गलती न हो जाए। मीरा, डर चिंता का दूसरा नाम है और चिंता इस बात की होती है कि हम किसी को या खुद को खो न दें। लेकिन सुनो, डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना ही विश्वास है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अगर तुम गिरोगी तो मैं पकड़ूंगा और अगर मैं गिरा तो तुम संभाल लोगी। बस इतना काफी है इस दरवाजे को खोलने के लिए। आरव ने दिलासा देते ही जैसे ही मीरा का हाथ पकड़ा, वैसे ही विश्वास का पहला द्वार अपने आप खुल गया। अब बारी थी दूसरे द्वार की, जो दया था, और उसे खोलने के लिए मीरा ने अपने गले में बंधी माँ की दी हुई ताबीज को उतारकर अपनी हथेली में लिया और धीमे से बोली, यह ताबीज सिर्फ धातु नहीं है, ये मेरी माँ की आखिरी याद है। मैंने हमेशा सोचा था कि इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी इस प्रिय चीज से इस दुनिया में थोड़ा भी प्रकाश फैल सकता है तो शायद यही मेरी असली दया है। ऐसा कहते ही मीरा ने अपनी माँ की निशानी वही ताबीज दया वाले द्वार के सामने रख दी और अगले ही क्षण द्वार बिना किसी स्पर्श के अपने आप खुल गया। अब आखिरी द्वार को खोलने के लिए सफेद कबूतर आगे बढ़ा और बोला, त्याग हमें हमेशा वही दर्द देता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे लिए मेरे पंख ही मेरा अस्तित्व है। उन्हीं से मैं उड़ता हूँ, उन्हीं से अपनी पहचान रखता हूँ। लेकिन अगर मेरे एक पंख गिराने से तुम दोनों की राह आगे बढ़ती है तो मुझे इसका दुख नहीं होगा, क्योंकि कर्तव्य हमेशा आराम से बड़ा होता है। ऐसा कहते ही सफेद कबूतर ने अपना एक पंख गिरा दिया और पंख जमीन पर छूते ही त्याग का अंतिम द्वार भी अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कबूतर के शरीर से खून टपक रहा था। यह देखते ही मीरा घबरा गई। उसने तुरंत सफेद कबूतर को उठा लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने आज अपने पंख का त्याग किया है इस गांव को बचाने के लिए। ये त्याग यह पूरा गांव कभी नहीं भूल पाएगा। नहीं मीरा, मुझे दर्द से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं और मेरे पंख किसी के काम आए। अब जल्दी चलो, हमें आखिरी मंत्र पता करना है। काली यक्षिणी कभी भी यहाँ आ सकती है, उससे पहले हमें आखिरी मंत्र का पता लगाना होगा। आरव और मीरा कबूतर को अपने साथ लिए द्वार के अंदर की ओर चले गए। गुफा के अंदर कुछ दूर चलते ही एक प्राचीन पत्थर दिखाई पड़ा, जिस पर लिखा था, जो सफेद कबूतर है वही श्राप का कारण है। मीरा यह पढ़कर चौंक जाती है और गुस्से से बोलती है, ये क्या लिखा है? सफेद ही श्राप का कारण? कबूतर, इसका मतलब क्या है? तुम हमारी मदद कर रहे थे, फिर श्राप का कारण तुम कैसे हो सकते हो? कबूतर ने दर्द भरी आवाज में उसे जवाब देते हुए कहा, मीरा, तुम्हारा सवाल सही है और इस सच से मैं भी भाग नहीं सकता। बहुत साल पहले मैं काली का रक्षक था। उसने मेरी निष्ठा का इस्तेमाल किया। जब देवी रुद्रिका ने उसे कैद किया तो उसने बदले में मुझे श्राप दिया, जब भी कोई निर्दोष कबूतर मारा जाएगा तू राख से वापस आएगा मुझे रोकने के लिए। इसलिए मैं हर जन्म में लौटता हूँ और हर बार मेरा अंत भी राख में ही होता है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं और वह टूटती हुई आवाज में बोला, मतलब जब हम आखिरी मंत्र पूरा करेंगे तो तुम मर जाओगे? मरूंगा नहीं आरव, बस अपने मूल रूप राख में लौट जाऊंगा। सच्ची रक्षा वही होती है जहां खुद को मिटाना पड़े। यह मेरा भाग्य है और मेरी पहचान भी। तभी भयानक हंसी के साथ काली प्रकट होती है
तो मेरा दूत फिर जाग उठा। कितनी बार तुझे जलाया, कितनी बार तुझे राख बनाया, और तू फिर लौट आता है। पर आज मैं इस चक्र को खत्म कर दूंगी। काली ने अपने हाथ हवा में उठाए और देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तभी कबूतर मीरा की गोद से उतरकर आगे आया और बोला, तुम कभी नहीं समझोगी काली। तुम अंधकार से जन्मी हो और प्रकाश से जलती हो। आज इस चक्र का अंत होगा, तुम्हारा मेरा नहीं। कबूतर ने अपने शरीर से आग की एक लपट निकाली। वो लपट आरव और मीरा के चारों ओर घूमी और एक मंत्र बोला गया। सत्य से भस्म, भस्म से जन्म, करुणा से जग और विश्वास से पुनर्जन्म। मंत्र पूरा बोलते ही काली दर्द से चीख उठी। और देखते देखते सफेद कबूतर भी आसमान में गायब हो गया। बस अपना वही चमकीला पंख वहीं छोड़ गया। धीरे धीरे अंधकार मिट जाता है और हर तरफ प्रकाश फैल जाता है। मीरा कबूतर का गिरा हुआ पंख उठा लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आरव, क्या सफेद सच में चला गया? नहीं मीरा, वो गया नहीं। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ सफेद होगा। ये पंख याद दिलाता रहेगा कि राख भी रोशनी बन सकती है। रुद्रगिरी फिर शांत था। कई साल बीत चुके थे। गांव वाले अब खुश थे मानो कुछ हुआ ही न हो। पर कोई नहीं जानता था अंधकार कभी मरता नहीं, वो बस छिप जाता है रोशनी के पीछे। एक रात मंदिर के द्वार पर हवा ने हल्की सी सरसराहट की। दीपक अपने आप बुझ गया और राख की एक पुरानी लकीर फिर से चमक उठी, जैसे किसी ने कहा हो वक्त पूरा हो गया है। अगले दिन गांव के किनारे एक अजनबी लड़का मिला, लगभग 12 साल का, गेरुआ कपड़ों में, और उसकी हथेली पर सफेद राख का निशान था। कौन हो तुम बच्चे? कहाँ से आए हो? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। बस इतना याद है किसी ने कहा था जब रोशनी खो जाए मुझे पुकारना। उधर मंदिर से गुजरते हुए मीरा और आरव की नजर भीड़ से घिरे हुए एक लड़के पर पड़ी। तभी आरव ने धीरे से मीरा से कहा, मीरा, यह बच्चा, इसकी आंखों में वही चमक है जैसी कभी सफेद की थी। मीरा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, आरव, तो क्या यह उसका पुनर्जन्म है? लड़के ने दोनों की ओर देखा, मुस्कुराया और हवा में राख की एक लहर उठी। उस राख से निकला एक धुंधला आकार, सफेद कबूतर का। उस रात जब सब सो चुके थे, वो लड़का मंदिर के पास आया। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़ा और उसके शब्द हवा में गूंज उठे। मैं लौट आया हूँ देवी रुद्रिका, पर इस बार मेरा जन्म रक्षा के लिए नहीं, न्याय के लिए हुआ है। अग्नि, मेरा वचन है, जो भी इस भूमि को फिर से शाप देगा, वो उसी अग्नि में भस्म होगा। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक अग्नि ज्योति निकली और उस लड़के की हथेली में समा गई। उसका शरीर चमक उठा। अब उसकी आंखें सुनहरी हो गई थी। कुछ दूर पहाड़ी के दूसरी ओर रुद्र झील फिर से हलचल करने लगी थी।
पानी में से नीला धुआं उठ रहा था और उसी धुएं से निकला एक चेहरा। काली यक्षिणी नहीं बल्कि उसकी आत्मा का अंश नील रात्रि। तो सफेद फिर जन्म ले चुका है। कितनी बार उसे राख से लौटना है। हर बार जब वो जन्म लेगा मैं उसकी राख से उठूंगी, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। रात का आसमान गहरा नीला हो चुका था। मीरा और आरव अपने घर के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। तभी आरव ने धीरे से मीरा से कहा, मीरा, यह वही संकेत है। हमें मंदिर की पवित्र अग्निशिला को फिर से जगाना होगा। सिर्फ वही उस नीले अंधकार को रोक सकती है। मीरा डरते हुए बोली, लेकिन आरव, वह शिला तो सालों पहले नष्ट हो चुकी थी, तो फिर हम अग्निशिला को जलाएंगे कैसे? नहीं, वह नष्ट नहीं हुई। मैं उसी का अंश हूँ, और जब मैं अग्नि के साथ एक हो जाऊंगा तब नील रात्रि का अंत होगा। मीरा घबराते हुए बोली, नहीं, तब तो तुम भी मर जाओगे। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मीरा, मैं मरने नहीं आया हूँ। मैं तो भस्म बनकर ही जन्मा था ताकि कोई और न जले। जब जब अंधकार बढ़ेगा तब तब उसे मिटाने के लिए प्रकाश आता रहेगा। चलो अब मंदिर की ओर चलें। डायन वहाँ पहुँच जाए उससे पहले हमें अग्निशिला को फिर से जगाना होगा। हाँ ठीक है, चलो। बच्चे के साथ आरव और मीरा मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। रात का तीसरा पहर था। आसमान नीला नहीं, अब काला हो चुका था। बिजलियां लाल चमक रही थीं और रुद्रगिरी के हर वृक्ष से राख झरने लगी थी। मंदिर पहुंचते ही एक भयानक हंसी गूंज उठी। मानो वह तीनों का मीरा डरते हुए बोली, आरव, यह हंसी कितनी भयानक है। यह तो काली यक्षिणी से भी 100 गुना डरावनी हो चुकी है। शायद हम आने में देर कर चुके हैं। शायद उस डायन ने हमारे पहुंचने से पहले ही अग्निशिला को जगा दिया है। अब उसे रोक पाना हमारे बस की बात नहीं लगती। छोटा बच्चा घबराते हुए बोला, हाँ मीरा, अब शायद देर हो चुकी है। अब उस डायन को रोकना हमारे बस में नहीं है। वह पूरे गांव को राख बना देगी। तभी सामने एक अजीब सी परछाई उभरने लगी थी। मैं वह अंधकार हूँ जो रोशनी से जन्म लेता है। मैं वह श्राप हूँ जो प्रार्थनाओं से पलता है। सफेद कबूतर की आत्मा, तूने मुझे एक बार हराया था, पर इस बार तेरे राख में ही मैं विष भर दूंगी। आरव, मीरा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें नहीं बचाएगा। देखो चारों ओर धरती कांप रही है। अग्नि मुझसे डर रही है। मैं स्वयं काल की बहन, मृत्यु मेरा नाम नहीं, मेरा आभूषण है। छोटा लड़का कांपते हुए आंखें बंद कर बोला, माँ रुद्रिका, मुझे शक्ति दो। मैं वचन देता हूँ। तू वचन देगा? तू जो राख का टुकड़ा है, मैं तेरी आत्मा को भी राख बना दूंगी। देख, तेरे भीतर की अग्नि अब मेरी है। यह धरती अब मेरी है।
माँ काली की कृपा वह भी अब मुझ में समा चुकी है। डायन ने एक अभिमंत्रित चक्र प्रकट किया। लो, संभालो मेरा यह वार, छोटे बच्चे। मीरा ने चिल्लाया, नहीं। सफेद बालक जमीन पर गिरा, उसका शरीर राख से ढक गया। हे माँ काली, अब आप ही मेरी मदद करो, नहीं तो यह महाडायन पूरी धरती को अंधकार से भर देगी और फिर कोई भी प्रकाश को नहीं मानेगा। हे माँ काली, कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी धरती में कंपन हुआ और मंदिर की मूर्ति से एक अग्नि ज्वाला निकली। उसी अग्नि से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली गरजते हुए ब्रह्मांडीय स्वर में बोली, अरे अधम प्राणी, तू मेरी शक्ति को अपना कहती है? तू जो छल, भय और लालच से बनी है, तू क्या जाने भक्ति का अर्थ क्या है? तूने निर्दोषों का रक्त मांगा, परंतु भूल गई कि मातृत्व कभी बलि नहीं मांगता। मैं वही काली हूँ जो सृष्टि की गोद में अग्नि बनकर जलती है। तू मेरा नाम लेकर विनाश बोती है। आज मैं तुझे तेरे ही अंधकार में जला दूंगी। तेरी आत्मा, तेरे अस्त्र सब उसी नीले विष में भस्म होंगे जिससे तूने दूसरों को बांधा। नील रात्रि चीखते हुए भय से कांपती हुई बोली, नहीं, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरे अंश से निकली हूँ, तू मुझे कैसे मिटा सकती है? हाँ, तू मेरे अंश से निकली थी, पर जब अंश अपने मूल से विमुख हो जाए तब वह छाया बन जाता है। तू अब मेरी संतान नहीं, तू उस अंधकार की परछाई है जिसे मैंने कभी नकार दिया था। देख, यह वही अग्नि है जो सृष्टि को जन्म देती है और विनाश को भी। आज यही अग्नि तुझसे मुक्त करेगी। काली माता ने अपने हथेली से आग की लपट निकाली। उस अग्नि की लपट ने नील रात्रि को राख बना दिया। धीरे धीरे माँ काली ने अपना विशाल रूप छोटा किया, फिर छोटे बच्चे के ऊपर जमी हुई भस्म राख को हटाया और नम्र स्वर में बोली, उठो बालक, तू राख से नहीं मेरे संकल्प से जन्मा है। तेरी भक्ति ने मुझे पुकारा और तेरी मासूमियत ने मुझे प्रकट किया। नील रात्रि भस्म हो गई, पर याद रख, अंधकार कभी पूरी तरह नहीं मिटता। वह बस वहीं लौटता है जहाँ लोग अपने भीतर प्रकाश भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई भय से कांपे, जब भी कोई निर्दोष अन्याय देखे, तू उस अग्नि को जगाना, क्योंकि तू अब केवल बालक नहीं, तू मेरे अग्नि का रक्षक है। काली माता ने बालक के सिर पर अपना हाथ रखा। उनका स्पर्श पाते ही उसका शरीर हल्की सी चमक से भर उठा। बालक ने धीरे से कहा, जय माँ काली। इसके बाद माँ काली अग्नि स्वरूप में पुनः मूर्ति में समा गई। रात फिर से शांत हो गई। मंदिर में फैला अंधकार मिट चुका था और मंदिर की दीवारों पर अब एक प्राचीन श्लोक चमक रहा था, अग्नि से जो जन्म ले, अंधकार उसे छू नहीं सकता।